Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is China and Russia relations. And it is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. See why it was in news. Recently एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया चाइना और रशिया के द्वारा, और उन्होंने अफर्म किया कि जो उनका नया रिलेशनशिप है दैट इज सुपीरियर टू एनी पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस ऑफ द कोल्ड वॉर एरा. ये जो स्टेटमेंट है कब आई? ये स्टेटमेंट तब आई जब रशिया का स्टैंड ऑफ चल रहा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट ऑन यूक्रेन. आप रशिया की लोकेशन को मैप में देख सकते हो वीडियो को पॉज करके. क्या हिस्टोरिकल डायनामिक रिलेशनशिप रहे हैं चाइना एंड रशिया के? लेट्स टॉक अबाउट दैट. देखो, डिस्पाइट बीइंग टुगेदर इन रिजेक्टिंग यूएस यूनिपोलरिटी, जो रशिया और चाइना के रिलेशन है दैट हैव बीन कॉम्प्लेक्स और काफ़ी ज़्यादा लेयर्ड भी कह सकते हैं. इनका खुद का डिस्टिंक्ट वर्ल्ड व्यू है और स्पेसिफिक इंटरेस्ट है जोग्राफिकल रीजन में, और खुद की बैटल है लड़ने के लिए. जो रिलेशन है चाइना और फॉर्मर सोवियत यूनियन के बीच में वो फ्रॉस्टी थी. मीन्स वो किस तरह मार्क की जाती थी? मिसट्रस्ट या फिर डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस के द्वारा देखी जाती थी. और फॉर द मोस्ट कोल्ड वॉर डेकेड्स जो चेंज आया वो 1989 में आया, जब मिखेल गॉर्बेचेव जो पहले सोवियत लीडर बने और उन्होंने चाइना में विजिट किया. सिंस निकिता क्रुश्चेव इन 1958 के बाद जो है उन्होंने मिखेल गोर्शेव ने किया था विजिट. ओके, तो रशिया और चाइना ने डिक्लेयर किया म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उनकी खुद की सॉवरेनिटी के रिगार्डिंग, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन दिखाया, नॉन इंटरफेरेंस दिखाया एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट दिया एक दूसरी कंट्री को, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस किया ऑन द बेसिस ऑफ बायलैटरल रिलेशन. एक डिकेड के बाद सोवियत यूनियन टूट गया और जो डिसअपॉइंटमेंट और ह्यूमिलिएटेड आई, ठीक है, बाय द वे द वेस्ट हैड डाउनग्रेडेड इट. उसके बाद डीप इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो रशिया चाइना के टूवर्ड्स टर्न हुआ. 2001 में दोनों कंट्रीज ने ट्रीटी ऑफ गुड नेबर लाइंस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन को साइन किया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज एक्सपैंड हुए, जिसमें से जो था सेल्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट और एनर्जी बाय रशिया टू चाइना भी इंक्लूड होता है. रशिया को बैक किया गया चाइना के द्वारा. रशिया ने बैक किया चाइना को इन द पोजीशन ऑफ ताइवान. जून 2021 में दोनों कंट्रीज ने एक्सटेंड की ट्रीटी एट वर्चुअल मीटिंग, जहां पे रशिया ने ये क्लेम किया रशिया और चाइना की कोऑर्डिनेशन जो है एक मेजर रोल प्ले करती है वर्ल्ड अफेयर्स को स्टेबलाइज करने में. क्या करेंट डेवलपमेंट्स है रशिया और चाइना के रिलेशन में? देखो, रशिया का 2014 का एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इन यूक्रेन, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शार्प डाउन टर्न आया था रशिया के टाइज में. किसके साथ? यूएसए, नाटो एंड यूरोपियन यूनियन के साथ. तो इसकी वजह से टर्निंग पॉइंट आया रशिया के टाइज का चाइना के साथ, जो ये रिवील किया गया कि दोनों के जो रिलेशनशिप है उनकी रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ है, पोटेंशियल है, बट देयर आर सम लिमिट्स ऑल्सो. जब यूएस, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया ने इम्पोज किए सैंक्शंस रशिया पे, तो रशिया जो है वो रिफ्लेक्सिवली चाइना की तरफ टूवर्ड्स टर्न हुआ. रशिया ने अपने दरवाजे खोले वाइड चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए और $400 बिलियन का जो है डील किया गैसप्रॉम. तो रशिया की जो स्टेट की मोनोपोली गैस एक्सपोर्टर है वो सप्लाई की गई 38 बिलियन क्यूबिक मीटर एनुअली टू चाइना फॉर 30 ईयर्स, और ये सप्लाई की जाएगी 2025 तक. जनवरी 2022 में दोनों कंट्रीज ने एक डील को साइन किया फॉर अनदर पाइपलाइन पावर फॉर साइबेरिया 2, जो कि ऐड करेगी 10 BCM ऑफ गैस टू द एनुअल सप्लाई ऑफ 30 ईयर्स. 2016 से ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज के बीच में वो $50 बिलियन से $147 बिलियन पहुंच चुके हैं. अदर देन दैट चाइना जो है वो रशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और अगर देखा जाए दोनों कंट्रीज एग्री करती है टू वर्क टुवर्ड्स स्पीडिंग अप द लिंकिंग ऑफ रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरफ. इनके जो टाइज बढ़ते जा रहे हैं पहले से. जो क्राइसिस हुआ ना यूक्रेन में, वो भी एक अपॉर्चुनिटी दोनों कंट्री के लिए टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद ईच अदर ग्रीवियंसेस अगेंस्ट द यूएस. देखो, जो वेस्ट है वो फाइनेंशियल और बैंकिंग सैंक्शन
जैसे इम्पोज करता है रशिया पे, तो चाइना जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि वो असिस्ट करेगा रशिया को, परहैप्स ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड के साथ जो है डील करेगा। जो रीसेंट जॉइंट स्टेटमेंट की गई बैक्ड बाय द रशियन ऑपोजिशन टू एनी एक्सपांशन ऑफ वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस इन द यूरोप, रशिया ने रीअफर्म किया सपोर्ट फॉर द वन चाइना प्रिंसिपल और अपोज किया एनी फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर ताइवान। ओके, उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसने ये भी हिट आउट किया अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोज ब्लॉक स्ट्रक्चर और जो अपोजिंग कैंप है इन एशिया पैसिफिक रीजन, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ना यूएसए की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के से बाकी वर्ल्ड को। उसके बाद देखो रशिया और चाइना के इंटरेस्ट डिफरेंट कैसे हैं। देखो सेवरल ऑब्जर्वर्स ने ये पॉइंट आउट किया है चाइना और रशिया लाइक दोनों के रिलेशनशिप इतने कॉम्पैक्ट नहीं है, इनको फॉर्मल सिक्योरिटी अलायंस की ज़रूरत है अगेंस्ट द वेस्ट। ये कोई लाइक एक आइडियोलॉजिकल पार्टनरशिप की ज़रूरत नहीं है। मार्च 2014 में एक वोट हुआ था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में ऑन द रेफरेंडम इन क्रीमिया, और चाइना ने इसको भी अब्सटेन किया था डिस्पाइट द रीसेंट बोनोहोमी दैट हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज क्रीमियाज एक्सेशन टू रशिया। देखो क्या हुआ कि जब 2014 में ये जो रेजोल्यूशन उठा था तब तो चाइना ने इसके अगेंस्ट लाइक दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ रशिया, बट अभी भी जो ये बोनोहोमी दिखाई है रिसेंटली, बट फिर भी चाइना ने ये रिकॉग्नाइज नहीं किया कि क्रीमिया का एक्सेशन है रशिया के पास। चाइना की मेन सिक्योरिटी के इंटरेस्ट लाई करते हैं एशिया में और रशिया के लाई करते हैं यूरोप में। रशिया की डिमांड है ऑनगोइंग नेगोशिएशन जो चल रही है वेस्ट के साथ, और ये क्लियरली दिखता है कि रशिया जो है वो रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहा है यूरोपियन सिक्योरिटी को। रशिया जो है वो चाहता है कि वो रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ ग्रेट पावर वंस अगेन, और जो उसकी पोजीशन है इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना काफ़ी सारे इशू पे इंक्लूडिंग ऑन द रिलेशनशिप विद इंडिया। उसके बाद स्मॉलर इकोनॉमी, एज अ स्मॉलर इकोनॉमी रशिया की जो जीडीपी है वो 10th ऑफ चाइना है, बट अगर स्ट्रॉन्ग मेमोरी की बात करें ऑफ इट्स लॉस सुपर पावर स्टेटस, रशिया को जो है वो चाइना का एटलीस्ट चाइना का वो जूनियर पार्टनर बन के ही नहीं रहना चाहता। दे वॉन्ट देयर ऑन सोवरेनिटी, दे वॉन्ट देयर ऑन सुपर पावर स्टेटस। चाइना जो है वो एक हार्ड बार्गेन ड्राइव करता है। रशिया इस चीज़ से भी कॉन्शियस है कि जो गैस एक्सपोर्ट जर्मनी में किया जा रहा है या फिर रेस्ट ऑफ यूरोप में किया जा रहा है उससे जो है उसको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, और जो चाइना एनीवे जो चाइना उसको पाइपलाइन का पे कर रहा है उसके कंपेरेटिवली। डिस्पाइट टॉक ऑफ रशिया चाइना कोऑपरेशन इन सेंट्रल एशिया, रशिया जो है वो इसको एक तरह से इस रीजन को एज अ पार्ट ऑफ इट्स फेयर टू इन्फ्लुएंस लाइक अदर पीपल या फिर अदर कंट्रीज देखता है। ओके, चाइना के लिए जो वॉर यूक्रेन में है वो लीस्ट सूटेबल ऑप्शन है। वो जो है यूएस मिलिट्री एनर्जी लाइक इट वुड टेक यूएस मिलिट्री एनर्जीज कहाँ से, साउथ चाइना सी में, बट वो स्टॉल भी कर सकता है टॉक को टू रिजॉल्व ट्रेड इशू। चाइना और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना का ट्रेड जो रशिया के साथ होता है वो बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन यूनियन। तो चाइना जो है वो लड़ेगा तो नहीं, अगर जो है वो मतलब चाइना विल नॉट फाइट द वॉर अगर ये टूट भी जाता है रिलेशनशिप, बट इट इज़ नॉनलेस ये एक तरह से मेसी और कॉम्प्लिकेटेड लाइक सिचुएशन में फंस जाएगा जिसको नेगोशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर यूक्रेन की बात करें, ये क्रूशल लिंक है किसका, बॉर्डर रोड लाइक बीआरआई प्रोजेक्ट है ना, ये बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। तो चाइना जो है वो यूक्रेन का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता है पर्टिकुलरली कॉर्न, तो वो भी सस्टेन करता है। तो चाइना जो है अपनी लाइक वो अपनी देखो उसने क्या किया था कि जब उसकी ट्रेड वॉर चल रही थी यूएस के साथ तो उसने वो सस्टेन कर दिया था। बट देखो चाइना जो है एक तरह से इकोनॉमी पे इकोनॉमी पे जीता है ना, तो वो अपनी लाइक दे कीप ऑन लाइक थ्रो आउट करते रहते हैं एक दूसरे कंट्रीज़ में, क्या पूरा मार्केट डंप कर देते हैं बिकॉज वो बहुत सस्ते में प्रोडक्ट्स बना के दूसरे कंट्री में जो है दूसरे कंट्री के मार्केट के प्रोडक्ट को एक तरह से स्टॉल करा देते हैं। तो कौन सी पॉलिसीज़ जो है इंडिया को फॉलो करनी चाहिए? इंडिया का बेस्ट बेट ये होगा कि वो अपने रिलेशनशिप को जो लाइक बोथ कंट्रीज़ के साथ यूएसए एंड रशिया के साथ अलग अलग से ट्रीट करे। इंडिया का रिलेशनशिप जो है रशिया के साथ वो अब वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था, बट दोनों साइड जो है फिर भी एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा लाइक रिस्पेक्ट देते हैं और म्यूचुअली दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। रशिया चाइना की स्टेटमेंट ने ये मेंशन नहीं किया कि चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इंडिया के साथ वो सिर्फ एक रेफरेंस है टू डेवलपिंग कॉपरेशन अमंग 3 अदर कंट्रीज। ओके,
सो ये जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट पोज किया गया है ग्रेट पावर डायनामिक और वास्टली डिफरेंट एप्रिसिएशन के द्वारा ऑफ रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, इसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर जो है मैटर इंप्रूव हो यूएस और रशिया के बीच में। एक लेस कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप अराइज होगा दोनों के बीच में, अगर मतलब इससे इंडिया को भी काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। ओके, सो गाइज दैट वाज ऑल। आई होप you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.